नमस्कार। हम राजस्थान अध्ययन भाग 1 पढ़ रहे हैं क्लास 9 में। और इससे पहले हम पूर्व मध्यकालीन राजस्थान इसका शुरू कर चुके थे, तो आज इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय एवं राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना है। गुप्तों के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार से अव्यवस्था का कारण बना। राजस्थान की गणतंत्र जातियों ने उत्तर गुप्तों की कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। यह वह समय था जब भारत पर हूण आक्रमण हो रहे थे। हूण नेता मिहिर कुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई और बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जरित कर दिया। परंतु मालवा के यशोवर्मन ने हूणों को लगभग 532 ईस्वी में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। इधर राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकारी, जो राजस्थानी कहलाते थे, अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना इनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया। लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ। उसके तत्वाधान में राजस्थान में व्यवस्था एवं शांति की लहर आई, परंतु जो बिखरी हुई अव्यवस्था यहाँ पैदा हो गई थी वह सुधर नहीं सकी। इस राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक विदेशी जातियाँ आती रही। यहाँ के स्थानीय समूह उनका मुकाबला करते रहे, परंतु कालांतर में इन विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई। उनमें से कई मारे गए और कई यहाँ बस गए। जो शक या हूण यहाँ बचे रहे, उनका यहाँ की शस्त्रोपजीवी जातियों के साथ निकट संपर्क स्थापित होता गया और अंततोगत्वा 6ठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद जाता रहा। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों का उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व का है। राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रवरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से होता है। उसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए। इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी तक भाटों द्वारा होता रहा। मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने इस आधार को लेकर उसको और बढ़ाने के साथ लिखा, परंतु वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी व अव्यवहारिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रवरदाई ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा, सीवी वैद, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया है। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय बताते हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए इन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक और सीथियन बताया है। इसके प्रमाण में उनसे बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का, जो शक जाति के रिवाजों से समानता रखते थे, उल्लेख किया है। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा इत्यादि है। टॉड की पुस्तक के संपादक विलियम क्रुक ने भी इसी मत का समर्थन किया है, परंतु इस विदेशी वंशीय मत का गौरीशंकर
हीराचंद ओझा ने खंडन किया है। ओझा का कहना है कि राजपूतों तथा विदेशियों के रस्मों रिवाजों में जो समानता कर्नल टॉड ने बताई है, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की, वरन उनकी सत्यता वैदिक तथा पौराणिक समाज और संस्कृति से की जाती है। अतएव उनका कहना है कि शक, कुषाणों या हुणों के जिन जिन रस्मों रिवाजों व परंपराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स टॉड ने किया है, वे भारतवर्ष में अतीत काल से ही प्रचलित थी। उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। डीडीआर भंडारकर राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हुणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति की ओर बल देते हैं। इसकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर और हुणों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निय वंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इनके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजौलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बनाते हैं। डॉक्टर ओझा एवं वैद्य ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं है, वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। जहाँ तक राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है, वह भी निराधार है, क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपरोक्त मतों में मतैक्य नहीं है। फिर भी डॉक्टर ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता मिली हुई है। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय। प्रारंभिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे, उनमें मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार और राठौड़, सांभर के चौहान तथा आबू के परमार, आम्बेर के कछवाहा, जैसलमेर के भाटी आदि प्रमुख थे। मेवाड़ के गुहिल, इस वंश का आदि पुरुष गुहिल थे। इस कारण इस वंश के राजपूत जहाँ जहाँ जाकर बसे, उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशीय कहा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि डीआर भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे। गुहिल के बाद मान्य प्राप्त शासकों में बाप्पा का नाम उल्लेखनीय है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार बाप्पा इसका नाम न होकर काला भोज की उपाधि थी। बाप्पा का एक सोने का सिक्का मिला है जो 115 ग्रेन का था। अल्लट, जिसे ख्यातों में आलूरावल कहा जाता है, 10वीं सदी के लगभग मेवाड़ का शासक बना। उसने होन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया तथा उसके समय में आहड़ में बराह मंदिर का निर्माण कराया गया। आहड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था। गुहिलों ने 13वीं सदी के प्रारंभ काल तक मेवाड़ में कई उथल पुथल के बावजूद भी अपने कुल परंपरागत राज्य को बनाए रखा। मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था, क्योंकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुर्जरत्रा कहलाता था। इसलिए चीनी यात्री युआन चुआंग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलो मोलो, भीनमाल या बाड़मेर बताया है। मुणोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें मंडौर के प्रतिहार प्रमुख थे। इस शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक था, जिसका समय 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। लगभग 600 वर्ष के अपने काल में मंडौर के प्रतिहारों ने
सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने उदात्त स्वतंत्र प्रेम और शौर्य से उज्ज्वल कीर्ति को अर्जित किया। छह सौ वर्षों के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने उदात्त स्वतंत्र प्रेम और शौर्य से उज्ज्वल कीर्ति को अर्जित किया। जालौर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से प्रारंभ होती है, जो इस वंश का प्रवर्तक था। उसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया है। इस वंश में भोज और महेंद्रपाल को प्रतापी शासकों में गिना जाता है। भोज और महेंद्रपाल। अगला आता है आबू के परमार। परमार शब्द का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के प्रदेशों में रहते थे, परंतु प्रतिहारों की शक्ति के ह्रास के साथ ही परमारों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, बागड़, मालवा आदि स्थानों में अपने राज्य स्थापित कर लिए। मारवाड़, सिंध, गुजरात, बागड़, मालवा। आबू के परमारों का कुल पुरुष धूमराज था। आबू के परमारों का कुल पुरुष धूमराज, परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। परमार शासक धुंदक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहां बिमल शाह को दंडपति नियुक्त किया। बिमल शाह ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया था। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। उसका छोटा भाई प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखकर तथा अपने नाम से प्रहलादनपुर पालनपुर नामक नगर बसाकर परमारों के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था। वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूण बसही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। लूण बसही नामक नेमिनाथ मंदिर वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में। धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था। वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूण बसही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाकर अपनी कला के प्रति रुचि को व्यक्त किया। बागड़ के परमारों ने बांसवाड़ा के पास अर्थुना नगर बसाकर और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी शिल्प कला के प्रति निष्ठा का परिचय दिया। धन्यवाद।